दोस्तों ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो कि आज की डेट में बेस्ट 2026 के अंदर जीरो बैलेंस अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। बेसिकली कोटक महिंद्रा बैंक आपको दो तरह के सेविंग अकाउंट ऑफर करता है। सबसे पहला आपका जो आता है सेविंग अकाउंट वो है सुपर अकाउंट और दूसरा आपका कोटक 811 का नॉर्मल केवाईसी अकाउंट। अब देखो यार इन दोनों अकाउंट के अंदर मेरे को सबसे बढ़िया चीज ये लगती है ना, दोनों ही अकाउंट आपके जीरो बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रीमियम अकाउंट की तरफ जाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको सुपर अकाउंट की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप कोई बेहतर नॉर्मल अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको अकाउंट के अंदर डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाए, चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाए, पासबुक मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का जो पासबुक है खुद ही अप्लाई कर रखा है। इसके साथ साथ इस वाले जो अकाउंट के अंदर है आपको फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, जिसके थ्रू आप अपना फोन पे गूगल पे वगैरह चला सकते हो। अगर मैं आपको इन दोनों अकाउंट के अंदर एक तगड़ा डिफरेंस बताऊं तो देखो मंथली डिपॉजिट की अगर बात करें तो सुपर अकाउंट के अंदर आपको 10,000 रुपए हर महीने अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, यानी कि 10,000 की आपकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए हर महीने। लेकिन वहीं पे नॉर्मल अकाउंट के अंदर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते तो भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जीरो बैलेंस मैंने दोनों के अंदर बता दिया है। और यहाँ पे एनुअल कैशबैक आपको सुपर अकाउंट के अंदर अप टू 6,000 रुपए तक मिल जाएगा। इसका जो डेबिट कार्ड है उस पर आपको 5% का फ्लैट कैशबैक दिया जाता है, इसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद एनुअल प्रोग्राम फीस के नाम पे आपको नॉर्मल अकाउंट के अंदर कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पे आपको 399 रुपए देने पड़ते हैं। बाकी इसकी एनईएफटी आरटीजीएस वगैरह दोनों अकाउंट के अंदर फ्री है। और अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनिशियल फंडिंग की, तो नॉर्मल अकाउंट के अंदर आपको सिर्फ 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करवा के अपना अकाउंट ओपन करवा लेना होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप प्रीमियम अकाउंट की साइड जाते हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम से मिनिमम 10,000 रुपए अपने अकाउंट के अंदर इनिशियल फंडिंग करवाने पड़ेंगे। बाकी दोस्तों वर्चुअल डेबिट कार्ड दोनों के अंदर फ्री मिलता है। देखो यार अगर मैं तो कहूंगा कि अगर आप थोड़ा प्रीमियम साइड ना जाके नॉर्मल साइड भी जाते हो तो आपके लिए बेस्ट अकाउंट हो सकता है। मैं आपको एक बार पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि आप घर बैठे बैठे कैसे कुछ मिनटों के अंदर ही अपना कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं आपको डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना फोन नंबर डालना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद आपको मेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है। सभी चीजें एंटर करने के बाद आपको सिंपली ओपन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सिंपली उसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास वेलकम का मैसेज आ चुका है। यहाँ पे आपको बेसिकली अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, आधार कार्ड नंबर डाल देना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली प्रोसीड कर देना है। जैसे कि देख सकते हो हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लिया है। अब हम सिंपली प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको दोबारा से यहाँ पे डाल देना है और फाइनली प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे आधार कार्ड को वेरीफाई करते हुए सारी डिटेल हमको शो कर दी गई है और सारी हमारी अभी आधार कार्ड के थ्रू फैच करी गई है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना फादर नेम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मैं इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूंगा। अब मेरे को अपनी यहाँ पे मंथली इनकम भी बतानी पड़ेगी। आप हर मंथ कितना पैसा कमा लेते हो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है आप सोर्स डाल देना और यहाँ पे आपको फिर मेटल स्टेटस भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देख सकते हो हमने सभी डिटेल डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली सिंगल डाल देते हैं और लास्ट में आपको अपनी मदर मैंडेट नेम डालना पड़ेगा, यानी कि शादी से पहले आपकी माता जी का जो भी नाम था वो नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। सभी चीजें एंटर करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हो प्रोसीड करने के बाद जो भी आपका करंट एड्रेस होगा वो यहाँ पे फैच हो जाएगा। बेसिकली आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है और एक बात ध्यान रखना इसी एड्रेस पे जो आपका वेलकम किट वगैरह है वो भेजा जाएगा। तो भी एड्रेस वगैरह आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे डाल देना। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग होता है तो आप अपने यहाँ पे कंप्लीट कम्युनिकेशन एड्रेस भी डाल सकते हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ लोगों का आधार कार्ड का एड्रेस कुछ और होता है और कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब वो रहते कहीं और जगह पे हैं। तो अपना यहाँ पे पूरी डिटेल डाल देना ढंग से। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब अगले पेज के ऊपर आपको नॉमिनी ऐड करने को बोल दिया जाएगा। नॉमिनी का नाम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी डिटेल आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको नॉमिनी का एड्रेस भी एंटर कर देना है। अगर सेम आपकी तरह नॉमिनी का एड्रेस है तो यहाँ पे इसको टिक कर देना, वरना आपको अपना नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस भी डालना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने फिर अगले पेज के ऊपर कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगी। आपको सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो हमने यहाँ पे सबको एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको फाइनली प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड करते यहाँ पे आपके पास बेसिकली दो तरह के सेविंग अकाउंट आ जाएंगे। सबसे पहला कोटक 811 सुपर अकाउंट, जिसके अंदर आपको मंथली डिपॉजिट भी 10,000 रुपए की करवानी पड़ती है और मैंडेटरी फंडिंग भी आपको यहाँ पे 10,000 रुपए की करवानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों हम इस वाले अकाउंट को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि भाई थोड़ा प्रीमियम लेवल का अकाउंट है ये। हम अपना यहाँ पे कोटक 811 का क्लासिक अकाउंट सिलेक्ट करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। मिनिमम बैलेंस और जो मंथली डिपॉजिट है दोनों ही हमारी जीरो रहने वाली है और मैंडेटरी फंडिंग भी देख सकते हो सिर्फ 2,000 रुपए की है। 2,000 रुपए डालने के बाद आपका अकाउंट जैसे फुल केवाईसी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद आप अपने अकाउंट से जो 2,000 रुपए उसको भी विड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद लाइफ टाइम आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है और यहाँ पे आपको वर्चुअल में डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाता है। बाकी चलो हम इसे अकाउंट को सिलेक्ट करने वाले हैं। अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले 2,000 रुपए की डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। और भाई टेंशन मतलब अगर आपकी फुल केवाईसी नहीं हो पाती या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका मतलब अकाउंट ओपन नहीं हो पाता तो जो भी आपका अमाउंट है जहां से भी आपने पेमेंट करोगे उसमें आपको 2 से 3 दिन के अंदर मतलब भेज दिए जाते हैं वापस, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है बैंक है ये, कुछ ऐसा दिक्कत देने वाली बात नहीं है। हम चलो यहाँ पे सिंपली डिपॉजिट 2,000 पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मैं अपना पेटीएम के थ्रू अपना पेमेंट
कंप्लीट करने वाला हूं। तो भाई 2000 रुपए में यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, मैं सिंपली अब प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमारी इनिशियल डिपॉजिट है वो हमारे लिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। डिपॉजिट वगैरह कंप्लीट होने के बाद हमारे यहाँ पे फंडिंग भी कंप्लीट हो जाती है और हमको यहाँ पे बोला जा रहा है वी हैव रिसीव योर अमाउंट एंड इट विल शो योर अकाउंट बैलेंस आफ्टर सक्सेसफुल केवाईसी होने के बाद जो भी हमारा अकाउंट बैलेंस है उसमें पैसा हमारा शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको लोकेशन वगैरह की परमिशन को इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको एमपिन बनाने के लिए कह रहा है। देखो कोटक की एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने के लिए आपको इसी एमपिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई आप अपने यहाँ पे कोई भी एमपिन अपना क्रिएट कर सकते हो और उसको यहाँ पे रीएंटर कर देना। एमपिन क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से कंफर्म कर देना है। अब जैसे कंफर्मेशन हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो एमपिन है वो सक्सेसफुल सेट हो गया है। अब फाइनली यहाँ पे जो आपका कोटक 811 अकाउंट है वो भी रेडी हो चुका है। रेडी अकाउंट होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो हमको बोला जा रहा है आप अपनी जो फुल केवाईसी है उसको कंप्लीट कर लो आप इंस्टेंट ही। यहाँ पे आप देख सकते हो हमको सीआरएन नंबर जिसके थ्रू आप ऐप के अंदर लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद हमको अपना अकाउंट नंबर, एफसी कोड, यूपीआईडी ये सभी चीजें देखने को मिल जाती हैं और जो भी आपने अपनी फंडिंग करोगी वो आपको यहाँ पे शो कर दी जाती है। तो फिर चलो दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली कंप्लीट केवाईसी वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे केवाईसी करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो आपको वीडियो केवाईसी के लिए तो मतलब बोला जा सकता है कि भाई अपनी फुल केवाईसी कर लो। और भाई एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी जो केवाईसी हो रही है वो वीडियो केवाईसी हो रही है या फिर आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने को बोला जा रहा है। ये दोनों चीजें आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जिससे अदर लोगों को भी पता चल सके। तो दोस्तों हमको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो हम सिंपली इसी पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास डेट आ जाएंगे। आप इनमें से कोई से भी एक डेट सिलेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करवा सकते हो और यहाँ पे आपको एड्रेस भी डाल देना है जहां पे भी आप इनकी तरफ से जो एजेंट है वो बुलाना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सभी चीजें कंफर्म कर दिया। फाइनली मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो हमारी फाइनली बुक हो चुकी है। अपॉइंटमेंट बुक होने के तुरंत बाद ही आपको यहाँ पे जो कोटक की एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लेना है। और भाई ध्यान रखना आपको कोटक महिंद्रा बैंक प्ले स्टोर से सर्च करना है। और देखो इनकी दो एप्लीकेशन है। सबसे पहले हमारी पुरानी वाली ओल्ड एप्लीकेशन, इसको आपको डाउनलोड नहीं करना है। जो हमारी न्यू एप्लीकेशन है ना इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप अपना सीआरएन और एमपिन के थ्रू लॉगिन कर लेना। उसके बाद मस्त अपना आप ये अकाउंट एंजॉय कर सकते हो और जो भी आपने इनिशियल डिपॉजिट करा था उसको आप किसी भी दूसरे अकाउंट के अंदर भेज भी सकते हो। तो दोस्तों यही था कंप्लीट प्रोसेस कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ओपन करने का। और भाई कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको एक बार आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको वहां पे रिप्लाई देखने को मिल जाएगा।